सोशलाइजेशन अर्थात समाजीकरण। इसमें दुर्खीम, लुंडबर्ग और ग्रीन दार्श समाजशास्त्रियों के विचार इस प्रकार हैं। जैसे दुर्खीम कहते हैं कि बच्चों की नैतिकता की शिक्षा देना ही समाजीकरण है, अर्थात सोशलाइजेशन। वो बच्चों की नैतिकता की शिक्षा देना ही मानते हैं। लुंडबर्ग मानते हैं कि व्यक्ति, समाज और सामाजिक व्यवहार, इन तीनों के जो मल्टीप्लाई का जो इक्विवेलेंस होगा वो समाजीकरण होगा, सोशलाइजेशन होगा। उन्होंने एक प्रकार से इक्वेशन दी सोशलाइजेशन के लिए। वहीं ग्रीन ने समाजीकरण को वह प्रक्रिया माना है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं तथा आत्मपन को सीखकर व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इसी प्रकार से समाजीकरण की पद्धतियाँ, सोशलाइजेशन की पद्धतियाँ, तो पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? अच्छा, कूले ने चार पद्धतियाँ बनाई हैं: सहयोग, प्रोत्साहन, पुरस्कार, दंड। इस प्रकार से समाजीकरण होता है। और फिचर ने तीन पद्धतियाँ मानी हैं: नकल, सुझाव और प्रतियोगिता। Socialization is a social process. It helps the child to grow and develop physically and mentally. With growth in his age, the mental and physical development take place. Socialization helps the child to acquire and internalize the objects around him and norms and sanctions prescribed by the customs and practices, culture and traditions. The process of socialization is a lifelong process which continues from cradle to grave. The begins even during prenatal period. It brings to the limelight the new situation which requires attention and generates an atmosphere of expectation, hopefulness, and welcome to the springing life. The agents of socialization are parents, family, school, neighborhood, cultural factors, social norms, values of society. These are authoritarian forces, sorry. The egalitarian forces includes the playmates, friends, and associates. The main aim of socialization is to make the child to learn and to make him conform to the established norms and behavior. अब समाजीकरण की प्रक्रिया के स्तर, कौन कौन से चरण हो सकते हैं, लेवल कौन कौन से हैं? तो पार्सन्स व जॉनसन ने 4 स्तर बताए हैं, फ्रायड ने 4 स्तर बताए हैं। तो जो फ्रायड के जो 7 स्तर हैं, वो पहला है मौखिकावस्था, जो कि 0 से 18 महीने के बीच में बच्चे की स्थिति में होता है। और शौच अवस्था होती है दूसरी, 1 से 4 वर्ष माना जाता है लगभग। और तीसरी अवस्था है तादात्मीकरण की अवधारणा, जो कि 4 से 12 वर्ष की है। उसके बाद किशोरावस्था आती है, जो कि 13 से 16 वर्ष की है। उसके बाद युवावस्था है, फिर प्रौढ़ावस्था है, फिर वृद्धावस्था है। इसी प्रकार से समाजीकरण के प्रकार भी होते हैं। ब्रूम तथा सर्जेनिक ने इसको 2 भागों में बांटा है: दमनकारी एवं सहभागी समाजीकरण। मेटा स्पेंसन ने इनको 2 भागों में बांटा है: प्राथमिक व द्वितीयक समाजीकरण। So, the basic elements of socialization are communication, role identification, and role performance, and culture in which the child is reared up. These elements regulate the behavior of the child in consonance with the approved norms and values. Thus, the process of socialization largely plays a dominant role in character formation and personality development of the child. Socialization stresses conformity to certain norms of the group. However, at times deviations take place, the results in failures in socialization. The child learns the values of the society and ways of doing and thinking are transmitted from one generation to the next. अभी MCQs हैं। समाजीकरण कौन सी प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने योग्य बनाती है? वह जॉनसन ने ये कहा है। ठीक है, समाजीकरण की जो प्रथम अवस्था है मौखिक अवस्था होती है, और समाजीकरण के 4 सोपानों का जो उल्लेख किया है वो पार्सन्स ने किया है।
समाज तथा स्वीकृत व्यवहारों को सीखना कहलाता है सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। और एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है उसी का नाम सामाजिकरण है। ये किसने कहा है? न्यूमेयर ने कहा है।